गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कि कोई वेक्टर गिवन है, वो स्प्लिट कैसे होगा, क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो यदि हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को देखें तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? इट इज़ द प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ स्प्लिटिंग अप of a given vector into two or more vectors such a way that their combined effect is same as the given vector is known as revolution of a vector। यानी कि किसी वेक्टर को हम इस तरह से स्प्लिट करें टू या मोर देन टू वेक्टर्स में कि उनका वही इफेक्ट हो, वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हों जो एक सिंगल वो वेक्टर कर रहा था। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और ये जो टू या मोर देन टू वेक्टर्स आए एक वेक्टर को स्प्लिट करने के बाद, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट। तो हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर देखेंगे। It is the process of splitting up a vector into two or more vectors in such a way that their combined effects are such that as the given vector or these split vectors are known as कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये जो स्प्लिट वेक्टर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ सभी को कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? कि कोई एक वेक्टर हमें गिवन है, उसको हमने टू या मोर देन टू वेक्टर्स में स्प्लिट कर दिया और इस तरह से स्प्लिट किया कि उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो सेम वही है जो किसका है? उस गिवन वेक्टर का है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और ये जो स्प्लिट वेक्टर ये आए इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज कीजिए OP और OQ। ये कोई एक वेक्टर गिवन है हमें OQ। इसको हम टू वेक्टर्स OP और OQ में स्प्लिट कर रहे हैं। OQ एक वेक्टर हमें गिवन था, हमने इसको स्प्लिट किस में कर दिया? टू वेक्टर्स OP एंड PQ। किस में स्प्लिट किया? OQ को OP और PQ में। इन दोनों का सेम इफेक्ट वही होना चाहिए जो किसका? एक OQ का है। तो इसे हम बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का स्प्लिट होना। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हम ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ
यूनिट वेक्टर्स, यानी कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके बेस वेक्टर क्या होते हैं। इसको हम ये बना लेते हैं बेस वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये आई सपोज कीजिए आई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे को, और ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को, और ये किसको है, जेड एक्सिस को। तो जो एक्स एक्सिस है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जो बेस वेक्टर है उसका। वाई एक्सिस का जो बेस वेक्टर है वो क्या है, जे, यानी उसका यूनिट वेक्टर क्या है, जे। और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के। यानी एक्स एक्सिस जो होती है इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा ये जे होगा, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, के। यानी कहीं आई जे के आपको डिटेल में मिलेंगे, तो इसका मतलब है आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, वाई जेड एक्सिस को, और सॉरी जे वाई एक्सिस को, और के जेड एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। नेम्स ऑफ अ वेक्टर, कोई वेक्टर गिवन है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए हमें एक वेक्टर गिवन है ए, इसको हम टू कंपोनेंट्स, ये ए वेक्टर था, इसको हमने टू कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई में क्या किया है, स्प्लिट किया है, रिजोल्व किया है ए वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में, एक ए एक्स और ए वाई। तो जो ए वेक्टर होगा ये क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए जो वेक्टर होगा ये किसके इक्वल होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। एक्स एक्सिस का मैंने यूनिट वेक्टर क्या बताया, आई, तो ए एक्स इंटू आई, और जे वाई एक्सिस का क्या बताया मैंने, जे, ए वाई जे। यदि इसको हम जेड उसमें भी लिखेंगे तो उसके फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। क्या हो जाएगा, ये ए जेड के। वहाँ पे क्या हो जाएगा, के और आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर है। इसमें सबको समझ आया रिजोल्यूशन कैसे करेंगे हम, कोई कंपोनेंट दिया हुआ है तो। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट उसमें हम सॉल्व करेंगे।